हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई 3 ज्वाइनिंग लेटर्स लेकर मैं आपके सामने आ गई हूं और ये तीनों ही आपके 2022 के हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि भाई कौन से स्टेट्स के कौन से डिपार्टमेंट के आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, कब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइएगा, क्योंकि ये जो सारे पीडीएफ्स होते हैं आपको पता है मेल पर आते हैं पर्सनली बच्चों के पास, वो लोग मुझे भेजते हैं और मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो वहाँ पर ऐड हो जाइएगा, ये सारे पीडीएफ्स मैं आपको वहीं पर दे दूंगी। कोई भी क्वेरी अगर आपकी रहती है तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, तो आपका कभी भी कोई वर्क हो आईटीआर से रिलेटेड, पीएफ, जीएसटी, लोन, कोई भी आपका वर्क रहता है पीएफ अकाउंट से रिलेटेड, तो आप लोग करवा सकते हैं। और बहुत ही मिनिमम चार्जेस में सारे वर्क आपके यहाँ पर हो जाएंगे। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, तो कोई भी सर्विस के लिए, अब आप लोग जॉब में आ ही गए हैं, आईटीआर वगैरह फाइल करना होगा आप लोगों का, या प्रीवियस कभी जॉब में हो, पीएफ निकलवाना हो, काफ़ी पीएफ हम लोगों ने निकाले भी हैं यूट्यूब के थ्रू ही आप ही लोगों के, तो कोई भी सर्विस हो आप ज़रूर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अपना या अपने फैमिली रिलेटिव्स का। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि बहुत ज़्यादा जिसकी क्वेरी आ रही थी कि एमईएस डिपार्टमेंट का क्या चल रहा है, कब तक डीवी हो रहा है, कब तक ज्वाइनिंग हो रही है। तो एक ज्वाइनिंग लेटर इसमें एमईएस का भी है, कौन से कहाँ का है ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सदर्न कमांड का देखिए आ चुका है आपका एमईएस का डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, क्या आ गया है? डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर। इनका डीवी नहीं हुआ था, सीधे आपका ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है। ये कैंडिडेट ने मेरे पास भेजा है। ये आपका देखिए कौन सी डेट में आया है, साइड में मैं लगा दे रही हूँ, आपको मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो 6 तारीख को आपका ये आया हुआ था। और ये देखिए ऊपर लिखा भी है चीफ इंजीनियर सदर्न कमांड। देखिए एक्सेप्टेंस वाला आया था, फिर उसके बाद अब ये आया है सीधे आपका। मैंने देखिए आपको बताया भी था जब ये एमईएस वाला और एटॉमिक वाला की बात हो रही थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी उससे प्रॉपर, कि 15 से 20 तक एमईएस के आने के चांसेस हैं। सदर्न कमांड आपका देखिए अभी 15 नहीं हुई है, सदर्न कमांड का आपका आ चुका है ज्वाइनिंग लेटर। 6 जनवरी का ही नोटिस है, कुछ बच्चों के पास कल तक भी पहुंचा है, परसों तक भी पहुंचा है, इस तरीके से। तो ये जो है आपका देखिए एमईएस का आ चुका है आपका, सदर्न का, बाकी के भी आ जाएंगे, चिंता मत करिए, सभी के आने ही हैं। ठीक है, तो देखिए आ गया है। और मैंने ये भी बोला था कि डीवी प्लस ज्वाइनिंग लेटर दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो एक साथ ही हैं। तो देखिए अपॉइंटमेंट एज टेम्पररी मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन इन द एमईएस। ठीक है, सदर्न कमांड का ऊपर है। फिर आपका ये रोल नंबर वगैरह वो जो मैंने हाइड कर दिया है आपका। ठीक है, यू आर हेयर बाई ऑफर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्पररी एमटीएस। ठीक है, आपको टेम्पररी ज्वाइनिंग है आपकी ये वाली। फिर आपका देखिए वही जो अपॉइंटमेंट लेटर में एक नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो हम लोग हर ज्वाइनिंग लेटर में देख चुके हैं अपॉइंटमेंट लेटर में। तो ये देखिए वही चीज़ें लिखी हैं कि यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, लेवल 1 की जॉब है, पोस्ट जो है वो टेम्पररी है, बाद में आपकी परमानेंट होगी। द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू डिटेल पुलिस, ये भी प्रोविजनल है, जब तक आपका सही से पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर, ये सब चीज़ें नहीं वेरीफाई हो जाती तभी तक प्रोविजनल ही रहने वाला है आपका। इन अकॉर्डेंस विद सेंट्रल सिविल यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ यू हैव मोर देन 1 स्पाउस लिविंग। अ डिक्लेरेशन टू दिस, वो डिक्लेरेशन वाला होता है ना मैरिड वाला, वो आपको देना पड़ेगा प्रॉपर। यू शुड बी डिक्लेयर मेडिकली फिट होना है आपको। ठीक है, द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द कास्ट। अभी सब कुछ प्रोविजनल है जब तक आपकी सारी चीजें परमानेंट नहीं हो जाती। देखिए प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, एक अपॉइंटमेंट लेटर है। इसमें आपका अभी क्या क्या चीज़ें वेरीफाई होंगी, देखिए लिखा भी है ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होंगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। जब सब कुछ सही होगा तब एक आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रॉपर वाला भेजा जाएगा। ये अपॉइंटमेंट लेटर लेकिन इसमें ड्यूटी के लिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका ये सब चीज़ें वेरीफाई होंगी, फिर आपको एक प्रॉपर मिलेगा, फिर आपकी जॉब क्या होगी। अभी ये सब प्रोविजनल पे है। ठीक है, ये आपका हो गया जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर लिखा है अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो अंडरटेकिंग करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट यू ज्वाइन द ऑफिस ऑफ जीईएमईए, योर सीनियरिटी विल बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस। देखिए इसमें सीनियरिटी की बात भी इन्होंने करी है, ये पॉइंट ज़्यादातर नहीं होता है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि ये जो जैसे बच्चे कहते हैं सीनियरिटी किस बेस पे आएगी, क्या हम ज्वाइन कर रहे हैं उस डेट से लगाया जाएगा या हमारी रैंक से सीनियरिटी होती है। तो देखिए इन्होंने ये प्रॉपर दे रखा है कि अपॉइंटमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट यू ज्वाइन द ऑफिस, जब से आपने ज्वाइन कर लिया है वहाँ से आपका हो जाएगा स्टार्ट। योर सीनियरिटी विल बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक मेरिट इन द एग्जामिनेशन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इन्होंने बताया जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन से आपकी ज्वाइनिंग की, ऐसा नहीं है कि जैसे आज एक स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने
ज्वाइन करा, फिर 10 दिन बाद किसी और ने करा। तो ज्वाइनिंग की डेट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला सीनियरिटी आपकी नहीं होगी, आपकी होगी रैंक और मेरिट के हिसाब से। कि जो रैंक का यूज़ यहाँ पर सीनियरिटी बेस में होता है, जैसे कि आपको डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ उसमें रैंक का यूज़ नहीं था। यहाँ पर रैंक किसके लिए यूज़ होती है? सीनियरिटी के लिए, कि भाई रैंक 1 है तो सबसे सीनियर हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि रैंक 1 ने 1 महीने बाद ज्वाइन किया और मैंने आज ज्वाइन किया तो वो जूनियर हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो आपका रैंक जो है वो आपका मैटर करता है किस पर? सीनियरिटी पर, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैटर नहीं करती है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप सीनियरिटी आपकी रहने वाली है, ठीक है। यू आर लायबल फॉर सर्विस इन एंड आउटसाइड, मतलब आपको फील्ड वर्क भी करवाया जा सकता है, बोला है। और इंडिया सर्विस लायबिलिटी, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ऑन योर रिपोर्टिंग टू दैट ऑफिस यू मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल। जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे, ड्यूटी ज्वाइन करने जाएंगे ऑफिस में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। देखिए डीवी हुआ नहीं था इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहीं पर लेकर जाने हैं। क्या लेके जाएंगे? ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो भी आपने फॉर्म जब फिल करा था तब लेकर गए थे। टेक्निकल अगर कोई क्वालिफिकेशन आपकी है तो एज, कास्ट, एज के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए वही 10th वाला आपका चल जाता है। कास्ट हो गया, EWS हो गया। एक्सेप्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट विल फर्दर बी सब्जेक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ अबव ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दैट 2 सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब आप जब जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें लेकर जानी है। इन केस इफ़ यू हैव क्लेम्ड एज रिलैक्सेशन एंड एनी अदर बेनिफिट्स इफ एप्लीकेबल यू शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ड्यूली साइन बाय द, मतलब यही चीज़ें कि आपको अगर एज रिलैक्सेशन आपने लिया है तो कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर आपका होना चाहिए। OBC, EWS, SC, ST, EWS का तो नहीं होता है, OBC, SC, ST का, ठीक है। यू विल बी ऑन प्रोबेशन, इन्होंने बताया भाई 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका होता है। इट मे बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपकी। और क्या दे रखा है? हाँ, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 2 वीक्स इंडक्शन ट्रेनिंग। देखिए 1-2 हफ्ते की आपकी एक ट्रेनिंग होगी, वो आपको करनी होगी इस प्रोबेशन पीरियड के बाद, फिर आपका मतलब ज्वाइनिंग प्रॉपर हो जाएगी। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है ना, फिर उसके बाद 2 महीने की ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी परमानेंट जॉब हो जाएगी। इफ़ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन अ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, अगर आप कहीं पर पहले से एम्प्लॉय हैं जैसे वही, तो आपको प्रॉपर NOC वगैरह वो सारी चीज़ें देनी होंगी। द अपॉइंटमेंट मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, मतलब इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका कभी भी 1 महीने के नोटिस के अंदर आपको निकाला जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। फिर यू मे ऑब्टेन प्रॉपर रिलीविंग ऑर्डर, अगर आप वही किसी जॉब से हैं तो NOC या रिलीविंग ऑर्डर वो देना पड़ेगा। यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एलिजियंस की ओथ, समर्पण की ओथ जो बोलते हैं, देखिए इन्होंने लिख भी रखा, आई डू स्वेयर सोलेमनली एंड अफर्म दैट आई विल बी फेथफुल, वही सारी चीज़ें, ठीक है। आपकी वो जो ओथ होती है, एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें ये आपको ओथ लेनी पड़ेगी। फिर इफ़ एनी डिक्लेरेशन और इन्फॉर्मेशन गिवन बाय यू प्रूव्स टू बी फॉल्स और इफ़ यू आर फाउंड टू हैव विलफुली, आप अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉल्स दी है, फेक दी है या बाद में पाई गई सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद, तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका रिजेक्शन कर दिया जाएगा, केस भी किया जा सकता है आपके ऊपर, ठीक है। यू शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टू द फॉलोइंग ऑफिस ऑन और बिफोर, भाई 4 मार्च। यही सुनने को काफ़ी बच्चे वेट भी कर रहे थे कि कब होगा MES का आखिर। तो देखिए क्या बताया है, आप 4 मार्च तक यू शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टू द फॉलोइंग ऑफिस ऑन और बिफोर, या तो आप 4 मार्च को या 4 मार्च से पहले भी कभी कर सकते हैं। 4 मार्च तक आपको ड्यूटी को ज्वाइन करना है। अभी जनवरी आपके ये 15 दिन समझिए बचे हुए हैं, पूरा फेब बचा है और उधर के 4 दिन आपके, ठीक है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये एड्रेस आपका दे रखा है, कहाँ का है आपका ये? पोर्ट आमला एयरफोर्स स्टेशन, आमला डिपो, मध्य प्रदेश का आपका ये आ गया है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का आपका है, ठीक है। और you are also required to inform authority, administrative authority about the change of your region immediately if such things take place, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी if you are also required to inform authority, administrative authority about the change of your religion, मतलब धर्म के परिवर्तन के बारे में वो सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं, तो आपको उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। You are requested to submit ink signed attestation, देखिए अटेस्टेशन, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें आपकी आई हुई हैं, वो आपको प्रॉपर भरकर लेकर जाना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये दे रखा है इन्होंने। इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड अबव यू मे इंटीमेट योर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर टू दिस हेडक्वार्टर
विद 1 वीक ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर। आपको क्या करना पड़ेगा, 1 हफ्ते के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी है, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर आपको अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी है कि भाई हाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। चाहे तो डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं जाके 1 हफ्ते के अंदर, एक्सेप्टेंस भेज दीजिए अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो ज्वाइन करने में, क्योंकि 4 मार्च तक आपको ज्वाइनिंग करनी है और एक्सेप्टेंस 1 हफ्ते में आपको भेजनी है कि भाई आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड्स कैंसिल एंड दिस लेटर विल बी बिकम नल एंड वॉइड इफ यू डू नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। अगर आप स्पेसिफिक डेट को ड्यूटी पे नहीं आते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर आपका, ठीक है। इस लेटर के साथ क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, कैरेक्टर है, डिक्लेरेशन है, मेडिकल अटेस्टेशन, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें आपकी आई हुई हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका तो मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है। ये आपका कहाँ का हो गया है, मध्य प्रदेश का हो गया है, सदर्न कमांड का। और देखिए ऐसे ही आपका पोर्ट ब्लेयर का भी, वो भी सदर्न कमांड का बच्चों ने भेजे थे, मैं कोई पोर्ट ब्लेयर का है, कोई कहीं का है, तो इस तरीके से बच्चों ने भेजे थे। और देख लेते हैं, हाँ 1 सेकंड वेट करिए। तो ये तो आपका था MES का सदर्न कमांड का, ठीक है। MES का सदर्न कमांड का आपका ये नोटिस था। ये देखिए इसका प्रॉपर ये जो एनवलप है ये भी देख लीजिए आप लोग, ये जो एनवलप इन्होंने भेजा है, कैंडिडेट्स ने भेजे हैं एनवलप प्रॉपर, क्योंकि ऑफलाइन आया है देखिए बच्चों के पास ये, ठीक है। ऑनलाइन नहीं आया है, ऑफलाइन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आई हैं। और वही अटेस्टेशन वगैरह जो मैंने आपको बताया है वो प्रॉपर आपका जो होता ही है, क्योंकि DB आपका हुआ नहीं था, अब इसी के साथ आपका DB और प्रॉपर ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये आपका आ गया है, और साथ ही साथ आपकी क्या क्या चीज़ें आई हैं देख लेते हैं एक बार। और कुछ अलग सा नहीं है, देखिए वही चीज़ें आई हैं। हाँ हाँ, किसी का एड्रेस पोर्ट ब्लेयर है, देखिए पोर्ट ब्लेयर वाला भी मैं एक ये लगा दे रही हूँ, एक ये मध्य प्रदेश का था। तो इस तरीके से आपका हो गया है ये सदर्न कमांड, ठीक है। और अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा अपना एक और नोटिस, ठीक है। एक और नोटिस देख लेते हैं हमारा, चलिए। ये भी आपका ज्वाइनिंग का नोटिस ही है, ज्वाइनिंग का नोटिस आपका ये वाला भी है, ज्वाइनिंग लेटर आई मीन अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, ठीक है। चलिए ये आपका आ चुका है। और ये सारे आपके 2022 वाले हैं। सबसे ज़्यादा MES का बहुत ज़्यादा लग रहा था बच्चों को, तो देखिए आने स्टार्ट हो गए हैं, आप लोगों के भी आ जाएंगे जो भी और अदर कमांड्स के रह गए हैं। ये आपका 11 जनवरी को आया था। ये आपका कौन सा है, इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम वाला, ठीक है। इसमें भी नेम वगैरह सब जो है वो मैंने हाइड कर दिया है। और इन्होंने क्या बताया है कि MTS स्टाफ सिलेक्शन CBSE CBN 2022 इज हेयर बाय इन्फॉर्म दैट ही हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ MTS पे लेवल 1। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। इफ़ शी एक्सेप्ट द ऑफर ऑन दोज टर्म्स एंड कंडीशन ही शी शुड रिपोर्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ फॉर ड्यूटी टू द एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एड्रेस दे रखा है आपका ये कोलकाता में, ऑन और बिफोर 24 जनवरी। भाई इन्हीं का बहुत जल्दी आ गया है। देखिए इधर तो मार्च तक का था MES में, यहाँ पर आपको 24 मार्च तक 24 जनवरी तक ज्वाइन करना है, ठीक है। 24 जनवरी तक आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। एड्रेस आपका ये प्रॉपर दे रखा है कोलकाता का, ठीक है। यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। और नो ट्रैवलिंग और कोई भी आपको अलाउंस नहीं दिया जाएगा जब आप ज्वाइनिंग करने आएंगे। और वही टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपकी बेसिक अभी हम लोगों ने देखी हैं, क्या दे रखा है, द अपॉइंटमेंट इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट आपका चेक होगा, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। अभी तक प्रोविजनल है आपका। 3 कॉपीज अटेस्टेशन फॉर्म इंक्लोज्ड विद दिस मेमोरेंडम। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी इन्होंने इंक्लोज करके भेजी, जैसे MES में थी अटेस्टेशन कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें इन्होंने भी भेजी हैं। तो 3 क्या आपको लेकर जानी है, ओरिजिनल में लेके जानी है। इन केस ऑफ एनी एडवर्स फाइंडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ aforementioned a verification the services are liable to be terminated without। अगर कोई भी चीज़ आपकी गलत पाई जाती है जो आपने aforementioned मतलब आपने दे रखी, मेंशन कर रखी है, गलत पाई गई तो टर्मिनेट किया जाएगा। The appointment is subject to the following conditions in respect of the candidates belonging to the EWS का है तो इनकम एसेट सर्टिफिकेट, जो 24 फरवरी आपकी लास्ट डेट जो क्रूशल डेट थी, ठीक है। ये आपकी चीज़ें हैं। वेरिफिकेशंस वही आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी, ये लिख रखा है। द अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन
ठीक है। अ पर्सन सीकिंग एज रिलैक्सेशन, वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। और क्या दे रखा है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट भी दे रखा है आपका। द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू द प्रॉपर चैनल। सब कुछ इन्होंने बताया प्रोविजनल है, सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी तभी आपको प्रॉपर भेजा जाएगा। ठीक है। द अपॉइंटी शुड नॉट फर्निश इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको नहीं देना है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द हेड ऑफ ऑफिस हैज़ फुल राइट टू विदहोल्ड एनी एप्लीकेशन फ्रॉम द अपॉइंटी for employment in private business and industrial firms and shall have also full discretion to forward or to withhold any application for appointment in other government offices। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन को वो होल्ड करके रख सकते हैं, ये इन्होंने बताया है। और आपका क्या दे रखा है, द सर्विस ऑफ द अपॉइंटी यू आर ऑल्सो लाइबल टू टर्मिनेटेड, वही 1 मंथ ओथ लेनी पड़ेगी। और 2 साल का आपका, वही देखिए बेसिक मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आपको 24 जनवरी को ज्वाइन करना है, 24 जनवरी तक। ठीक है, ये आपका इनकम टैक्स का है, कोलकाता का, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम वाला, कोलकाता का एड्रेस है। यहाँ पर आपको 24 जनवरी तक ज्वाइन करना है। ठीक है, ये दूसरा आपका हो गया है। एक और देख लेते हैं भाई कहाँ का आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है। हाँ, सभी के साथ आपका वही अटेस्टेशन कैरेक्टर ये सब चीज़ें आपकी आ रखी हैं। और ये आपका देखिए एक और आपका ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। ठीक है, ये न्यू दिल्ली वाला, इसका भी आपका आ चुका है। अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट, ये सारी चीज़ें। द पे एडमिसिबल फॉर द पोस्ट इज लेवल 1 की है, इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर्स इन फोर्स। ये सारी चीज़ें देखिए वही बेसिक टर्म्स, ये मैं बार बार आपका नहीं पढ़ रही हूँ, सभी में सेम है आपकी। ठीक है, और कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब नहीं दिया जाएगा, 2 साल का है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन द अपॉइंटमेंट में भी टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, ओथ लेनी होगी, ये सारी चीज़ें। और सब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो सब्जेक्ट ST सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होंगी। और मेन इसमें भी देख लीजिए किस डेट तक आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। इन केस द ऑफर इज एक्सेप्टेबल टू यू एंड यू फुलफिल द कंडीशंस स्टिपुलेटेड अबव, यू मे रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन दिस मिनिस्ट्री ऑन और बिफोर। देखिए यहाँ पर भी आपको 31 जनवरी को ज्वाइन करना है, 31 जनवरी तक ज्वाइन करना है, यानी सबसे लास्ट अभी MES में ही ज्वाइन करना है। मतलब 4 मार्च इन्होंने बहुत ज़्यादा वैलिडिटी दे रखी है अच्छे से। जैसे किसी बच्चे का कोई रिजल्ट आना है या कोई एग्जाम है तो देखिए काफ़ी टाइम आपको मिल रहा है, 4 मार्च लास्ट डेट है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जल्दी ज्वाइन करना है 24 को, और 31 तारीख लास्ट डेट है, यहाँ तक आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली फिल्ड एंड अटेस्टेड बाय अ गजेटेड ऑफिसर MP MLA, किसी से भी आप कैरेक्टर वगैरह साइन करवा सकते हैं, और इन्होंने ये सारी चीज़ें भेजी हैं। ठीक है, तो ये 3 आपके थे, कोलकाता का हो गया, न्यू दिल्ली का हो गया, और ये सदर्न कमांड का हो गया। ठीक है, तो ये आपके ज्वाइनिंग लेटर्स थे जो मैंने एक प्रॉपर वीडियो में आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ के आ गए हैं। इंपॉर्टेंट आपका MES का ज़्यादा था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे भाई MES का कब तक आएगा। DV प्लस ज्वाइनिंग लेटर देखिए एक ही साथ आ गया है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने DV के टाइम ज्वाइनिंग के टाइम पर लेकर जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। काफ़ी सारे DV के नोटिस भी हैं मेरे पास, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। 2023 वाले भी हैं, 22 वाले भी हैं। ठीक है, और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे अभी बच्चे जुड़ गए हैं लास्ट में लेके चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं, स्किप मत करिएगा, ताकि आपको देखिए MES वाले में मैंने सब बताया आपको कैसे क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आप लोगों का भी बहुत जल्द आने वाला है, वेट करिए भाई MES वाले। ये देखिए एक आपका आ चुका है, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब। कोई क्वेरी है इस नंबर पर आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास जब भी मैं कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।